नमः शिवाय। कभी आपने सोचा है स्वयं भगवान श्री कृष्ण उन्होंने इस तरीके से अपने शरीर को छोड़ा, मतलब वो जंगल में आके एकांत में बैठ गए, वहां पे उनको तीर लग जाता है और उसमें से जब उनके शरीर से जब खून बहता है उस दर्द के साथ अपने अपने शरीर को छोड़ के चले गए। वो चाहते तो थाट पाट के साथ मतलब लोगों के बीच में रह के एकदम जैसे चाहिए वैसे अपने शरीर को छोड़ सकते थे, अंतिम मृत्यु अपने हिसाब से भी हो सकते थे, लेकिन इस तरीके से वो क्यों गए एकांत में जंगल में बैठ के दर्द के साथ? क्योंकि इनके मृत्यु के बाद कलयुग शुरू होना था और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देना था कि जो भी एक इंसान के शरीर में आया है ना, उसको मोक्ष मुक्ति पाना है, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। अगर आप लोगों के बीच में रहोगे ना, आपके कर्म कभी खत्म नहीं होंगे। जब तक आपका एकांतवास नहीं आता तब तक आपके कर्म खत्म नहीं होंगे। इसलिए जैसे ही लोग अध्यात्म में आते हैं, स्पिरिचुअल बन जाते हैं, उनके आसपास के सारे वैसे लोग, अपने रिश्तेदार, कोई भी आसपास नहीं रहता जो उनके चित्त को दूषित करने वाला होता है। ईश्वर पहले उनको आपसे अलग कर देता है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऐसे सारे इश्यूज आते हैं। कभी कभी ऐसे लगता है कि अपने लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है, मीनिंग ही नहीं है। फिर उस दर्द को, जैसे इनको भी ब्लीड होते होते अपने शरीर को छोड़ा है, दर्द सहा है, इनके भी जो कर्म थे या गांधारी का शाप था, वो भुगतते भुगतते जो भी था इस धरती पे अपने कर्म को भुगत के जाना था। वही चीज इंसान के साथ भी होती है। एकांतवास आता है, फिर जाके सारी क्लेंसिंग, मतलब अंदर का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य निकलने के बाद हम क्लीन होते हैं, चित्त क्लीन होता है। फिर जाके कहीं अध्यात्म का पहला स्टेप शुरू होता है। और इसी पथ पे स्ट्रांगली डटे रह के अगर चलते रहोगे तो मोक्ष मुक्ति दूर नहीं है। यही मैसेज दिया है यहाँ पे। धन्यवाद।